बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद फिर से हाजिर है। नाज़रीन, कल एक वीडियो अपलोड हुआ, ज़हीर की वालिदा का इंटरव्यू किया गया और ना सिर्फ हमने किया बल्कि बहुत सारे मीडिया पर्सन उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। उन सब लोगों ने उनका इंटरव्यू किया और कल से ही उन्होंने इसको अपलोड भी करना शुरू कर दिया। तो ये इंटरव्यू हमने क्यों किया, इसका मकसद क्या था, ये सारा मैं आज इसकी वजह बताऊंगी आपको, क्योंकि लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर दिए जब मैंने कल ये वीडियो अपलोड किया। तो लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ी हैरत हुई। लेकिन ठीक है, आप लोगों के भी एक जज्बात हैं, आवाम के जज्बात होते हैं, लोग हमें फ़ॉलो कर रहे होते हैं, हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनके जज्बात की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, उनके कमेंट्स की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, सबसे पहले हैं, इसलिए मैंने आपको जवाब देना यानी कि आप लोगों से बात करना मुनासिब समझा। देखिए, इंटरव्यू करने का मकसद हमारा क्या था। जब आप देखें कि ज़हीर और शबीर जो है वो कराची में इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, केस जो है वो फ़ाइल हुआ है और चल रहा है, अभी तक उनकी ज़मानत है, अभी उन्होंने दोबारा पेश होना है। तो अभी 2000 अभी जो है वो कराची में है, शेल्टर होम में है। इस सूरत में, इस सिचुएशन में जब उनके बच्चे, उनके बेटे उनके पास नहीं है, इस वक्त उनकी वालिदा, उसकी बीवी शबीर की बेगम, उनका क्या मौक़िफ़ है, उनके क्या जो है वो बयानात हैं, उनके बयानात में और उनके बेटों के बयानात में कितनी सच्चाई है, उसमें कितना तज़ाद है, ये सब चीज़ें जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी था। और ना सिर्फ हमने इंटरव्यू किया बल्कि बहुत सारे लोगों ने किया। और ये नहीं कि किसी एक पार्टी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने सारे लोगों को दिया। जो भी वहाँ पर उस वक्त आ रहा था, इंटरव्यू करना चाह रहा था, जो सवाल करना चाह रहा था, उन्होंने उसको करने दिया और उन्होंने उसके जवाबात भी दिए। बेशक उन्होंने वही जवाब दिए जो उन्होंने देने थे, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जवाब दिए। लेकिन हम लोगों का मकसद ये था कि इस वक्त वो इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो हम लोग भी उनके पास जाएं और उनका मौक़िफ़ जानें कि इस सारी सिचुएशन में उनकी स्टेटमेंट क्या है और उसमें झूठ कितना है, उसमें सच कितना है। इसका मकसद सिर्फ ये था कि इसमें झूठ और सच्चाई कितनी है ये जाना जाए। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर गए। आपको पता है कि इससे पहले उन्होंने मीडिया पर आने का फ़ैसला ही नहीं किया था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सोचा कि हमें भी अब इंटरव्यू देने चाहिए, और अब वो अचानक से मीडिया के सामने क्यों आए, क्यों इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी, सवाल किए। उन्होंने कहा जी कि अब हमारे ऊपर वक्त ऐसा है कि हमारे बच्चों को उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ है, ये वो। आप इंटरव्यू में देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या सवाल उनसे किए। ये तो मकसद था। और आपको ये भी बताती चलूँ कि जब कोई भी बंदा, सोशल मीडिया पर्सन हो, कुछ भी हो, एंकर हो, सहाफ़ी हो, मैं एंकर नहीं हूँ, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी एक यूट्यूबर हूँ, एक छोटा सा बंदा हूँ। कोई भी बंदा जब रिपोर्टिंग कर रहा होता है, कोई न्यूज़ को कवर कर रहा होता है, तो उसका ये फ़र्ज़ है सहाफ़त के एथिक्स को देखते हुए कि वो दोनों लोगों को कवर करे, चाहे वो मुद्दई हो, चाहे वो मुल्ज़िम हो, दोनों को बयानात को रिकॉर्ड करे, आवाम को दिखाए कि इनमें क्या आपस में सच्चाई है, इनके बयानात कितने मिलते हैं, कौन बंदा सच्चा है और कौन झूठा है। तो मकसद यही था। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम कोई तमगा जीत लें या हम कोई अवार्ड ले लें या इनाम ले लें या हम सिर्फ एक ही बंदे को सपोर्ट करते रहें। किसी का भी जो बंदा जो सपोर्टिंग कर रहा होता है ना, कोई भी, उसका ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो एक पार्टी बाजी बन के काम करे या एक पार्टी को सपोर्ट करे या एक बंदे को के मौक़िफ़ को ही दिखाता रहे। तो इसलिए हमने न्यूट्रल काम हम कर रहे हैं। तो इसलिए न्यूट्रल होके चलना, इसी को कहते हैं कि आप दोनों बंदों का बयान जो है वो रिकॉर्ड करें। इसलिए हम लोग वहाँ पर गए। दूसरी बात ये कि मैं एक और वीडियो आपको एक और सबूत मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि जो हमने उनसे सवालात पूछने थे, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं जिनसे हमने मशवरा किया, बड़े सीनियर हैं और इस केस को शुरू से फॉलो भी कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी लीगल ओपिनियन भी देते हैं, बड़ा लीगली इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उनसे हमने मशवरा किया, उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं और उनका इंटरव्यू करें और उनसे पूछें जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके माइंड में अब तक सवाल हैं वो पूछें। फिर हमने पूछे। एक और सबूत जो है वो इस वक्त मेरे पास है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसी के बारे में मैंने उनसे एक सवाल भी किया और भी सवाल किए जिनमें काफ़ी तज़ाद थे। और ये एक इस्तगासा है। जिस वक्त दुआ जो है वो कराची से लाहौर आई 16 को और 17 को इसमें दर्ज है कि निकाह किया हुआ है और शाम 5 बजे जो है ये वक़ुआ पेश आया है। इस इस्तगासा में अगर आप गौर से पढ़ें तो सारा डिटेल लिखी हुई है। और इसमें जो ऊपर आप देखें कि एक इन्होंने जो एड्रेस लिखा हुआ है उसके बारे में मैंने इनसे सवाल किया। जो मेन खाड़कर सब्ज़ाज़ार मेन खाड़कर बाज़ार के बारे में मैंने इनसे सवाल किया, क्योंकि यहाँ का एड्रेस दर्ज है और लिखा गया है कि इस घर पर हमला हुआ था और ये हमला किसने किया, दुआ के वालिद और जो उसके कज़न है ज़ैनुल आबिदीन,
ان کے ساتھ مل کر 3 نامعلوم افراد نے جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کیا تھا 17 تاریخ کو شام 5 بجے، اور 17 تاریخ کو ہی نکاح ہوا تھا۔ اب آپ اس استغاثہ کو غور سے پڑھ لیں، یہ بھی ایک کرمنل کیس ہی ہے جس میں جو ہے انہوں نے اس علاقے کا جو تھانہ ہوتا ہے، اس کا جو میجسٹریٹ ہوتا ہے، اس کے نام پہ انہوں نے یہ جو ہے لکھا تھا استغاثہ، اور اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس میں کیا کیا ہوا کہ مہدی کاظمی آئے اور انہوں نے زین العابدین کے ساتھ مل کے 3 نامعلوم افراد کو لے کر آئے اور 2000 کو مارا پیٹا اور ظہیر کو مارا پیٹا۔ یہ سارا اس پہ انہوں نے ان پہ الزام لگایا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جگہ، یہ لوکیشن، یہ گھر، اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا آپ سے کیا تعلق ہے، تو انہوں نے صاف منع کر دیا، انکار کر دیا اور منکر ہو گئی کہ میں اس کو جانتی ہی نہیں۔ سبزہ زار میں جو گھر ہے مین کھاڑک بازار میں، اس گھر کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ وہاں پر دعا زارہ کو رکھا گیا تھا؟ سبزہ بازار تھے نہیں، سبزہ زار نہیں، سبزہ بازار تو ہم رہے ہی نہیں۔ سبزہ زار میں مین کھاڑک بازار میں دعا زارہ کو رکھا گیا وہاں پہ؟ نہیں بیٹا، ادھر تو ہمارا کام کوئی جاننے والا ہی نہیں، ہم لوگ تو آپ خود ہی رہے ہیں، ادھر مکان پہ رہے ہیں، ہم آگے کوٹھی لئی اچھی جگہ کچھ سوسائٹی میں۔ تو ایک تو یہ ہمارے پاس ثبوت آ گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ 1 مہینے تک نمبر نہیں دیا، 1 مہینے تک نمبر نہیں دیا، اور کسی انٹرویو میں وہ کہہ رہی ہیں 15 دن بعد نمبر دیا، کسی میں وہ کہہ رہی ہیں 1 ہفتے بعد، کسی میں وہ کچھ کہہ رہی ہیں، اور ساتھ ہی وہ اس کے پہلے جو ان کے بیان تھے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ایک نکاح کے اگلے دن واٹس ایپ کر دیا تھا ان کو نکاح نامہ۔ تو جب واٹس ایپ کر دیا تھا تو وہ نمبر کون سا تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ پھر یہ مجھے انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ 15 دن بعد دعا نے اپنی والدہ کا نمبر دیا تھا۔ ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ رشتہ لے کر گئے تھے اور ہمیں ان کے گھر کا ایڈریس پتہ نہیں تھا۔ اگر آپ کو ان کا نمبر پتہ نہیں تھا، فون نمبر پتہ نہیں تھا، ایڈریس پتہ نہیں تھا، کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تو آپ ایسے کیسے کسی کی بیٹی کا ہاتھ مانگ سکتی ہیں؟ کسی کی بیٹی کا رشتہ لینے کیسے جا سکتی ہیں؟ کیسے ایک انجان لڑکی کو، انجان لوگوں کو اپنا رشتہ دار بنا سکتی ہیں، انجان لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر سکتی ہیں؟ تو یہ سارے سوال تھے جن کے جواب لینا بہت ضروری تھے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ وہاں پر گئے۔ اب آپ استغاثہ کو بھی غور سے پڑھیے گا، اسکرین پر میں دوبارہ سے چلا دیتی ہوں، اور دیکھیے گا کہ اس کے بارے میں انہوں نے چھپانے کی کوشش اس کو کیوں کی، ابھی تک اس کا ذکر کیوں نہیں آیا، اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے اور کیا وجہ ہے اس کے پیچھے۔ بہت ساری اور بھی چیزیں آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور امید ہے کہ آپ کو جو ہے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے، کسی کو انٹرویو لینے کا اور کسی کا موقف جاننے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی ان کا مقصد تھا کہ ان کے ذہن میں تھا کہ جب اسٹرانگ عظمیٰ اور سائمہ ہمارا انٹرویو لیں گے تو لوگوں کی جو اوپینین ہے وہ ہمارے بارے میں پازیٹیو ہو جائے گی۔ شاید کہیں یہ بھی ان کے مائنڈ میں ہوگا، لیکن ہم لوگ وہاں پر ان کو پازیٹیو دکھانے کے لیے نہیں گئے تھے، ہم لوگ ان کا موقف جاننے گئے تھے اور ان کی سٹیٹمنٹ لینے گئے تھے کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں گے، اور انشاءاللہ کامنٹس میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں گے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔